हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्रैश कोर्सेज में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट इज मोनेसियस। इनमें से कौन सा प्लांट मोनेसियस है? फर्स्ट है मर्केंसिया पोलीमर्फा, सेकेंड है साइकस सर्किनेलिस, थर्ड है केरिका पपाया एंड फोर्थ है कैरा। बात करें मोनेसियस प्लांट की तो वैसा प्लांट जिसमें कि मेल और फीमेल मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, तो वैसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? मोनेसियस प्लांट। तो इनमें से कौन सा मोनेसियस है? तो वो है कैरा। ठीक है, कैरा में क्या होता है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। कैसे? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कैरा में नोड पे प्रेजेंट होता है अपर साइड में ऊगोनियम, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। अपर साइड में ये क्या है? ऊगोनियम। ऊगोनियम दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हम नुक्यूल भी कहते हैं। ओके, और लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है एंथ्रीडियम। लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है एंथ्रीडियम, जिसे कि हम ग्लोब्यूल भी बोलते हैं। तो ये है मेल सेक्स ऑर्गन और ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो देख सकते हैं कई बार इनके पोजीशंस पे भी क्वेश्चन आता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो ऊगोनियम, वो अपर साइड पे होता है और एंथ्रीडियम क्या होता है? लोअर साइड पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेमी प्लांट पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये प्लांट क्या हो जाएगा? मोनोसियस। तो कैरा क्या हो जाएगा? मोनोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इन एगेव इज। तो एगेव में हमें बताना है कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इनमें से कौन सा होता है? राइजोम, बल्बिल, ऑफसेट्स या फिर आई। तो जैसा कि आपको पता है एगेव में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है किसके द्वारा? बल्बिल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Next question is, in some plants, the female gamete develops into embryo without fertilization. This phenomena is known as। कुछ प्लांट में फीमेल गैमेट्स एम्ब्रियो में डेवलप्स हो जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस, ऑटोगैमी, पार्थिनोकार्पी या फिर सिंटगैमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्थिनोजेनेसिस। फीमेल गैमेट यानी एग या ओवा से डायरेक्ट क्या बन जाए? एम्ब्रियो बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोकार्पी क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना पार्थिनोकार्पी। ओके, ऑटोगेमी क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन। और सिनगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था फर्स्ट, पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, पार्थिनोकार्पी या फिर पार्थिनोजेनेसिस। तो बात करें ऑफसेट्स की, तो ऑफसेट्स क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। तो वेजिटेटिव पार्ट में कैसा डिवीजन होता है? माइटोटिक। मियोटिक किस में होगा? मियोटिक गैमिट फॉर्मेशंस के दौरान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोटिक डिविजन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। तो हमें इनमें से उस प्लांट को बताना है जो कि अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावर्स करता है। बैम्बू स्पेसीज, जैक फ्रूट, मैंगो या फिर पपाया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज बैम्बू स्पेसीज। बैम्बू स्पेसीज 50 से 100 साल के बाद सिर्फ एक ही बार लाइफ टाइम में फ्लावर्स करते हैं और बहुत सारा फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं और फिर इनका हो जाता है डेथ। करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Question number 6, which one of the following statements is not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। ये करेक्ट है। ऑफ स्प्रिंग्स जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, तो इन्हें हम क्लोन कहते हैं। ये करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट बताना है, तो नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जूस्पोर्स। जी हाँ, ये भी करेक्ट है। In potato, banana and ginger, the plantlets arise from the internodes present in modified stem. क्या ये करेक्ट है? नहीं। इंटरनोड से एराइज होते हैं? नहीं। प्लांटलेट्स, जो न्यू प्लांटलेट्स होते हैं वो कहाँ से एराइज होते हैं? नोड से होते हैं, ना कि इंटरनोड से। तो पोटैटो, बनाना और जिंजर में जो न्यू प्लांटलेट्स एराइज होते हैं वो नोड से होते हैं, जबकि यहाँ इंटरनोड दे रखा है, तो ये रॉन्ग हो गया। D is water hyacinth growing in standing water drains oxygen from water that leads to death of fishes। जी हाँ, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, which of the following generates new genetic combination leading to variation? तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होता है जो कि लेड करता है वेरिएशंस को? नाउ फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज पार्थिनोजेनेसिस, थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ इज न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपको पता होगा। गैमीट्स फॉर्मेशंस के दौरान मियोसिस होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस में भी आपको पता होगा क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर जहाँ की न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है और वहीं से आगे जाके जब फ्यूजन होता है तो वेरिएशन आता है रैंडम फ्यूजन से। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। Now the next question, match column first with column second and select the correct option using the codes given below। तो हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, पिस्टिल्स फ्यूज टुगेदर, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे? जब पिस्टिल्स फ्यूज रहेंगे तो उन्हें हम कहते हैं सीन कार्पस। सीन मतलब क्या होता है? फ्यूजन, फ्यूज्ड। सीन मतलब फ्यूजन, तो पिस्टिल का फ्यूजन होगा, कार्पस मतलब कार्पस, तो सीन कार्पस। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, गैमिट्स का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? गैमिटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो गैमिट का फॉर्मेशन गैमिटोजेनेसिस। हाइफी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज, तो हायर एस्कोमाइसिटीज के हाइफी में कौन सा फेज पाया जाता है? डाइकैरियोटिक फेज। मतलब क्या है कि टू न्यूक्लियस इन वन सेल, डाइकैरियोटिक फेज। नाउ ऑप्शन डी इज यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, तो यूनिसेक्सुअल है फीमेल फ्लावर, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल्स प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल्स प्रेजेंट होगा, और स्टेमेन क्या होगा? इसमें अब्सेंट होगा।
तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? स्टेमेन अब्सेंट होगा। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? पिस्टिलेट फ्लावर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड। और जबकि वही यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है तो उसे हम कहते हैं क्या? स्टेमिनेट, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ स्टेमिन प्रेजेंट होता है, पिस्टिल अब्सेंट होता है। सिंपली इसे मैच कर देंगे, ए का 3, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो स्टूडेंट्स, मैं कंसेप्ट्स भी बताते चल रहा हूँ जिससे कि आपका चैप्टर का रिवीजन आसानी से हो जाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच नहीं किए गए हैं? फर्स्ट है बाइनरी फिजन सार्गेसम। तो क्या सार्गेसम में बाइनरी फिजन होता है? नहीं। सार्गेसम क्या है? एक ब्राउन एल्गी है। सार्गेसम क्या है? एक ब्राउन एल्गी है। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? स्पोर्स के द्वारा, ना कि बाइनरी फिजन्स के द्वारा। तो फर्स्ट ही रॉन्ग हो गया। हमें पता करना था कि कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो पहला ही तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो गया। सेकेंड देख लेते हैं फिर भी। कोनिडिया पेनिसिलियम, जी हाँ करेक्ट है। ऑफसेट्स वाटर हियासिंथ यानी आइकॉर्निया, जी हाँ ये भी करेक्ट है। राइजोम बनाना, ये भी करेक्ट। तो कौन सा इनकरेक्ट हुआ? ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर्स थ्रू। जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इनमें से किसके द्वारा होता है? बल्बिल्स, रनर, राइजोम या फिर अपसेट्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिंजर में हमें पता है राइजोम। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल इनमें से किस में होता है? चाइना रोज, ऑनियन, पी या फिर कुकुम्बर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कुकुम्बर। यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है? कि प्लांट में फ्लावर्स जो हो मेल और फीमेल वो सेपरेटली प्रेजेंट हो। तो वही बात होती है कुकुम्बर में। इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं सेपरेटली, सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। ओके, अलग अलग प्रेजेंट होते हैं सेम ही प्लांट पे, सेम ही प्लांट पे। अच्छा, सेम प्लांट पे तो क्या हो गया? ये मोनोसियस। और सेपरेटली प्रेजेंट है, मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेटली प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब वन, मतलब सिर्फ या तो मेल या फीमेल एक फ्लावर। करेक्ट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें से हमें बताना है। फर्स्ट है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, जी हाँ ये करेक्ट है। लार्ज बायोमास, लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड, प्रोलॉन्ग डोरमेंसी, नहीं। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। मियोसिस टेक्स प्लेस इन। इनमें से किस में मियोसिस होता है? फर्स्ट है जेम्यूल, सेकेंड है फर्स्ट है गेम्यूल, सेकेंड है मेगास्पोर, थर्ड है मियोसाइट्स एंड फोर्थ है कोनिडिया। तो वैसे सेल्स जिनमें कि मियोसिस होता है उन्हें हम कहते हैं मियोसाइट्स। द सेल्स अंडरगोइंग मियोसिस आर नोन एज मियोसाइट्स। तो करेक्ट आंसर हो गया सी।
अगर यहाँ मेगा स्पोर मदर सेल होता तो ये भी करेक्ट होता, लेकिन मेगा स्पोर तो इसमें पहले ही मियोसिस हो रखा है। किससे मियोसिस? एमएमसी से। मेगा स्पोर मदर सेल के मियोसिस से बनता है मेगा स्पोर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। Which one of the following is correctly matched? हमें इनमें से करेक्ट मैच चूज करना है। ऑनियन में बल्ब, जी हाँ ये करेक्ट है। जिंजर में शक्कर, नहीं। जिंजर में राइजोम। क्लेमाइडोमोनास कोनिडिया, नहीं। क्लेमाइडोमोनास एल्गी है और कोनिडिया किस में पाया जाता है? फंजाई में। ईस्ट जूएस्पोर्स, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए, ऑनियन बल्ब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर रॉन्गली मैच्ड है while remaining थ्री आर करेक्ट? फर्स्ट है पेनिसिलियम कोनिडिया, सेकेंड वाटर हियासिंथ रनर। वाटर हियासिंथ रनर, नहीं। वाटर हियासिंथ यानी आइकॉर्निया में प्रेजेंट होता है ऑफसेट्स टाइप का वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वाटर हियासिंथ में वेजिटेटिव प्रोपेगुल क्या होता है? ऑफसेट। ब्रायोफाइलम में लीफ वर्ड्स, जी हाँ ये करेक्ट है। एगेम में बल्बिल्स, ये करेक्ट है। और पेनिसिलियम में कोनिडिया भी करेक्ट है। तो कौन सा इनकरेक्ट हुआ? बी इज इनकरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर। तो पोटैटो ट्यूबर में जो आईज प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है? रूट बर्ड्स, फ्लावर बर्ड्स, शूट बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एक्सिलरी बर्ड्स। जो आईज होते हैं पोटैटो में वो एक्चुअल में क्या होते हैं? एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाय। तो पिस्टिया और आइकॉर्निया में आपको पता है इनमें से कौन होगा? स्टोलन, ऑफसेट, रनर या सकर? तो करेक्ट आंसर होगा बी, ऑफसेट्स। ऑफसेट्स टाइप का वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है पिस्टिया में एंड आइकॉर्निया में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाय। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होगा? ऑफसेट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मोनोसियस? इनमें से कौन सा मोनोसियस है? मतलब क्या है? वही फिर से कि मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो। मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो, प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मर्केंसिया, साइकस, पाइनस, डेट पाम। तो मोनेसियस कौन होता है? पाइनस। इसमें मेल और फीमेल एस्ट्रोबिलाई, मेल एंड फीमेल एस्ट्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं सेम प्लांट पे। ठीक है, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। बाकी सब क्या है? डायसियस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।